दोस्तों गिरी ड्रोल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो इसके पहले हमने सिमिलरिटी का पार्ट कवर किया। और अगर आप देखोगे तो भाई प्रदीप सर ने भी अपना 2 पार्ट कवर कर दिया है स्टार्टिंग का अलजेब्रा का। अब ये मैं ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। प्लीज अगर आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहोगे तो मैं लैंग्वेजेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आऊंगा और आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर से जुड़े हो, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े हो तो प्लीज आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, मैं बहुत ही बेसिक चीजें ले रहा हूं कि जो हमने 7th क्लास में पढ़ी थी। अगर समझो किसी स्टूडेंट ने कुछ भी अगर समझो इस लेसन के बारे में नहीं पढ़ा है, उसको सब कुछ समझ में आएगा। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। जैसे अगर समझो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है दोस्तों। अगर समझो ये 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर समझो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे दोस्तों अगर समझो मैं यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा। तो आपको डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या लिखना है दोस्तों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर। वन साइड मतलब दोस्तों ए बी स्क्वायर, और अदर साइड मतलब दोस्तों यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुटअप करो और सम सॉल्व करो। देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी मतलब 6 का स्क्वायर, बी सी मतलब दोस्तों 4 का स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 36 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16। एंड देन दोस्तों ए सी स्क्वायर, दोनों को अगर आप प्लस करते हो, देखो मैं आपको करके बता रहा हूँ, प्लीज आप भी कमेंट करना। 6 और 6 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 क्या आएगा दोस्तों 5। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 52। एंड दोस्तों फाइनली अगर मैं ए सी लिखूँ, स्क्वायर को वहाँ पे भेजूँ तो रूट आएगा और ये क्या आएगा दोस्तों 52। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसको लिखूं, तो आपको ये देखना है कि भाई ये किसके टेबल में आता है। तो अगर आप देखोगे तो 13 4 जा 4 का मैं स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा दोस्तों 2, और 13 ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। यूनिट ये सब अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको समझ जाना है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे अगर समझो यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 3 4 5। अब दोस्तों हमेशा अगर आपको चेक करना है कि ये जो नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो आपको लार्जेस्ट नंबर इसमें से सिलेक्ट करना है। कौन सा लार्जेस्ट नंबर है दोस्तों? 5, उसका स्क्वायर लो। 5 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 25। फिर रिमेनिंग नंबर का स्क्वायर का प्लस लो, मतलब बचा हुआ नंबर कौन सा है 3 है, और बचा हुआ नंबर कौन सा है दोस्तों 4 है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9, 4 का कितना आएगा 16। अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा दोस्तों 25। अगर दोनों के आंसर मैच हो जा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ भी 25 25, मतलब 5 का स्क्वायर दोस्तों किसको इक्वल है? 3 के स्क्वायर को, और 4 के स्क्वायर को इक्वल है। तो आप एक लाइन कैसे लिखोगे? और मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट चैट बॉक्स में लिखे, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ दी, सम मतलब प्लस, सम ऑफ दी स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स एंड देयरफॉर द गिवन नंबर्स। जो भी आपको नंबर्स दिया रहेगा दोस्तों वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 4 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए दोस्तों। अगर समझो कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आपको 290 दिखाई दे, एक 90 यहाँ पे दिखाई दे, एक 90 यहाँ पे दिखाई दे, प्लीज पहले मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ लेसन का। उसके बाद जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो आप यूं ही मेरे साथ सम सॉल्व करोगे। अब समझो यहाँ पे दोस्तों ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे दोस्तों सी है, और यहाँ पे डी है। और मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अलजेब्रा का नेक्स्ट लेसन देखना चाहते हो तो भाई जिसका वीडियो ऑलरेडी लग चुका है वीडियो सेक्शन में, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्लीज हर बच्चा हमें हमारे मोटिवेशन के लिए उस वीडियो को जाके लाइक करेगा। प्लीज उस वीडियो को जाके लाइक कर दो, जिससे हमें एक मोटिवेशन बना रहे और मैं फटाफट आपको और भी अच्छे से सभी चीजें प्रोवाइड करता रहूं। तो दोस्तों अगर कभी भी ऐसा 290 दिखाई दे तो बस एक ही नाम लेना। कौन सा नाम लोगे? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या लोगे दोस्तों? ज्योमेट्रिक मीन, बाय ज्योमेट्रिक मीन थियरम। जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ये देखो बीच वाला जो साइड है ना उसका स्क्वायर लेते हैं, मतलब हाँ यहाँ पे हम क्या लेंगे बी डी स्क्वायर, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन ए डी मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा दोस्तों डी सी। तो यहाँ पे बीच वाले का स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाय क्या डी सी। तो ये एक पार्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है सर, आपने ये बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट, सर और भी कुछ चीजें बता दो बेसिक में। देखो नेक्स्ट चीजें बता रहा हूं, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है। अगर सपोज दोस्तों ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। और हमेशा याद रखना 30 के जो अपोजिट साइड है, जिसका नाम क्या है दोस्तों ए बी,
वो हमेशा हाइपोटेनियस हमारा कौन सा है दोस्तों, AC है। जो 90 के सामने वाला साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो 30 के अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस का क्या होगा दोस्तों, हाफ। प्लीज कमेंट सेक्शन में चलना चाहिए, ये क्या होगा दोस्तों, हाफ। तो ये वाला भी पार्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट, अगर मैं 60 के अपोजिट वाला साइड देखूं, 60 के अपोजिट कौन सा साइड है दोस्तों, BC है। BC हमेशा क्या होगा दोस्तों, हाइपोटेनियस का। हाइपोटेनियस का नाम क्या है दोस्तों, AC। हमेशा 60 के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनिस का √3/2 टाइम्स होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये दो डेटा के ऊपर हमेशा अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखो तो भाई क्वेश्चन पूछा गया है। और तीसरा डेटा ऐसा है कि जहां पे अगर समझो यहाँ पे दोस्तों ये 90 है, ये एंगल 45 है, तो ये भी तो 45 होगा। कभी भी अगर आपको ये पूछा, जैसे यहाँ पे देखो ABC, अगर ये दोनों 45 है तो ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पे अगर समझो आपको AB और BC का आंसर पूछा, देखो ना 45 के अपोजिट साइड, ये भी 45 के अपोजिट, तो ये हमेशा हाइपोटेनस का नाम क्या है दोस्तों, AC, उसका 1/√2 टाइम्स होगा। तो जनरली ये सब डेटा और ये जो नोट्स है दोस्तों आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री कंटेंट में दिखाई देगा, तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। और दोस्तों अपना क्रैश कोर्स चल रहा है 10th का, बहुत ही पावरफुल तरीके से, दंगल 2.0, जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप भी जुड़ के अपने स्टडी को फटाफट कवर करना चाहते हो, नोट्स बहुत ही शानदार है, तो आप जुड़ के अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और हमारे साथ जुड़ना होगा। और 1 बाय 1 जितनी भी चीज़ें हो चुकी है, जितने भी लेक्चर्स, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे और आगे की जर्नी आप बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है सर, ये सब कुछ हमें समझ में आ गया, सब चीज़ें हो गई। अब सर क्या बता रहे हो, तो देखो दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे कभी भी अगर समझो कोई ऐसा ट्राइंगल आया और जिसके अंदर ये मीडियन दिया रहा, कभी कभी ये मीडियन के बदले यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा होगा दोस्तों, मीडियन या तो मिड पॉइंट जो भी दिया रहा है, जैसे मैं यहाँ पे देखो A लिख रहा हूँ, यहाँ B लिख रहा हूँ, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो यहाँ पे अगर ये मीडियन या मिड पॉइंट दिया रहा, पिछले साल भी बोर्ड, मतलब जो अभी 2024 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आया, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई होगा। कौन सा थ्योरम, अपोलोनियस। तो अपोलोनियस थ्योरम का एक बार कमेंट चलना चाहिए, जिसके अंदर हमें यहाँ से उड़ी मार के यहाँ जाना है, मतलब ये वाला साइड लेना है, मतलब हमें क्या लेना है, AB का स्क्वायर, यहाँ से उड़ी यहाँ मारना है, मतलब हमें कौन सा लेना है दोस्तों, AC का स्क्वायर, फिर दोनों को क्या करना है प्लस, फिर हमें क्या करना है दोस्तों, ये बीच की जो नदी है उसको सिलेक्ट करना है, तो क्या आएगा दोस्तों AD स्क्वायर, और साथ में जब आप नदी सिलेक्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और प्लस नीचे में से आप कौन सा भी साइड ले लोगे, मैं जनरली BD लेता हूँ, तो BD का स्क्वायर और 2। तो दोस्तों ये है आपका अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस का कोई भी सम आप सॉल्व करोगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। अब चलते हैं, लगभग 8 मिनट, स्टार्टिंग के 8 मिनट में मैंने सभी कॉन्सेप्ट को बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। अब देखो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको हम एवरग्रीन क्वेश्चंस बोलते हैं। अब देखो दोस्तों हमें किसका वैल्यू निकालना है, AB का। AB का वैल्यू चाहिए, तो देखो सबसे पहले आंसर्स कैसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ABC। मेजर ऑफ एंगल अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेजर ऑफ एंगल ABC का आंसर कितना है दोस्तों, ABC विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पे देखो दोनों एंगल का मेजरमेंट दिया है, एंगल BAC और दोस्तों एंगल BCA, कितना मेजरमेंट दिया कमेंट करो, 45। बताओ यहाँ पे कौन से टाइप का ये ट्राइंगल है। तो दोस्तों आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है। यहाँ पे लिखना है ट्राइंगल का नाम है ABC इज ए 45 45 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो आपको ऐसा लिखना है कि ये इस टाइप का ट्राइंगल है। अब आपको उन्होंने कौन सा साइड बोला है निकालने के लिए दोस्तों, AB। देखो AB जो है दोस्तों वो आपको पता है दोस्तों ये 45 है, देखो ना BAC 45 और ये भी 45 है। तो दोस्तों ये अगर 45 है तो AB जो है उसके अपोजिट साइड है, तो AB जो है दोस्तों वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का नाम क्या AC। देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा भी दिया है, देखो वहां पे। तो अगर इस तरह से आप अपना प्रिपरेशन करके जाओगे तो कम टाइम में बहुत अच्छा आपका, इवन आप अगर एक बार मेरा सर्कल लेसन देख लोगे ना तो सर्कल का भी आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे AB है, यहाँ पे 1/√2 है,
एसी का आंसर कितना है दोस्तों? अगर मैं एसी के आंसर की बात करूं तो एसी का आंसर हमें दिया है दोस्तों, कितना दिया है? 9 रूट टू कैंसल, देन द वैल्यू ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू 9। ये सम के अंदर सेंटीमीटर है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? यूनिट्स। सीधा सिंपल हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही फेमस क्वेश्चन मानता हूं बोर्ड का। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों? डायगोनल्स। डायगोनल्स फाइंड आउट करना है और उसका साइड हमें दिया है, तो दोस्तों हमेशा साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये जनरली इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो या तो डायग्राम बना के भी यूज कर सकते हो। साइड ऑफ ए स्क्वायर हमेशा दोस्तों ये क्या होगा? 1/√2 इंटू डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। अब जो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, अब जो आपको डेटा दिया है सीधा पुट कर दो। प्लीज ये फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अरे भाई कमेंट में ये लिखो, क्या लिख रहे हो? अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइड ऑफ ए स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों साइड ऑफ ए स्क्वायर कितना दिया है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 है, ये 1/√2 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं तो ये √2 यहां आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10√2। सम के अंदर सेंटीमीटर है, यस, तो ये सेंटीमीटर है। और फाइनली दोस्तों हमें डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल गया। तो फाइनली हमें यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का आंसर मिल गया है, और ये हमारा डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हो गया है। अब ये पार्ट होने के बाद बहुत ही शानदार पार्ट, फिर से आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे डायग्राम्स बनाना कंपलसरी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एंगल एस जो है, मतलब यहाँ पे RST, तो एस का जो नेमिंग है दोस्तों 90 है, टी का जो नेमिंग है दोस्तों 30 डिग्री है। और अगर मैं बात करूँ, इन्होंने RT का वैल्यू हमें 12 दिया है, मैं 12 ही लिखता हूँ। एंड दोस्तों हमें RS का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, यस, और तो कुछ नहीं बोला है इन्होंने। हाँ, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल में है। ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी एक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बहुत लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट RS का आंसर लिखेंगे आपको, फिर अगर आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो तो आप यहाँ पे लिखो पहले ट्राइंगल का नाम। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों? RST। जो आपको डेटा दिया है, एंगल S कितना दिया है दोस्तों? 90 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल T कितना दिया है दोस्तों? 30 डिग्री। ये दोनों के रीजंस मेंशन कर दो भाई, ये गिवन है। और बचा वाला एंगल कौन सा है दोस्तों? एंगल R। तो मेजर ऑफ एंगल R कितना आएगा? अगर ये 30 है, ये 90 है, तो भाई बचा वाला कितना आएगा? 60। यहाँ पे आप रीजन भी मेंशन कर सकते हो, रिमेनिंग एंगल, या तो दूसरा रीजन आपको मेंशन करना, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एंड देयरफॉर द ट्राइंगल RST is a 30, 60, 90 type of triangle। अब यहाँ पे आपने सब कुछ लिख दिया, आपको कौन सा चाहिए यार? 30 के अपोजिट का बस साइड चाहिए। तो अगर मुझे RS का वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा दोस्तों? 30 के अपोजिट का साइड क्या होगा? हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है दोस्तों? आपका RT। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? RS विच इज इक्वल टू हाफ। यस, व्हाट इज RT? 12 है दोस्तों, 12। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो 6, और ये क्या आएगा दोस्तों? सेंटीमीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि ST का आंसर कितना आएगा। अगर आपको ST बोला है तो उसका आंसर कितना आएगा, प्लीज मुझे कमेंट करना। अब देखो ये हो गया, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप बताओ। साइड ऑफ ए स्क्वायर कुछ याद आ रहा है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने अलग तरीके से पूछा, तो आप क्या करोगे दोस्तों? आपको फॉर्मूला याद है, साइड ऑफ ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू इट्स डायगोनल। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाओ। अब 1/√2 है, डायगोनल्स कितना है दोस्तों? 10/√2, √2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या 10, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? साइड। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट है, इन ट्राइंगल फाइंड द लेंथ ऑफ RP। हमें किसका वैल्यू निकालना है दोस्तों? RP का। अब मैं RP का अगर वैल्यू निकालूं, यस, RP का वैल्यू निकालना है,
और दोस्तों इंफॉर्मेशन गिवन द ट्राइंगल, मतलब हमें दिया है। तो देखो अब आप वो सब लिख लेना सिस्टमैटिक जो मैं लिख के देता हूँ कि 30 60 90 वो मेंशन करना होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 60 लेके अब सम सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे टाइप के सम सबसे पहले आपको जो साइड पता है वहां से स्टार्ट होंगे। 30 के अपोजिट का साइड पता है, तो देखो यहाँ पे 30 के अपोजिट का साइड क्या है दोस्तों, एस आर। ये क्या आएगा, हाफ आएगा। किसका हाफ आएगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है दोस्तों, देखो 90 के सामने ये है, तो क्या आएगा दोस्तों, आरपी। और यहाँ पे रीजन लिखूंगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आर, यहाँ पे अगर मैं जिसकी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे एस आर, मुझे एस आर का वैल्यू नहीं बोला है, पर अपने को यहाँ पे वैल्यू दिया है तो वो अपने को लिखना होगा। यहाँ पे हाफ है, आरपी का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आरपी। अब देखो ये 2 यहाँ पे आएगा तो 6 2 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आरपी 6 2 जा क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है क्या दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर नहीं है, तो आप उन सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर क्या यूज करना होगा दोस्तों, यूनिट्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपना आरपी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी अपना काम हो गया। बस आप इसको अच्छे से लिखना जैसे मैं प्रीवियस पार्ट को मैं लिख रहा हूँ। देखो लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने बोला जब भी 290 दिखाई दे तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, हमेशा लिखते कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, एम एन पी। यहाँ पे पहले आप लिखोगे मेजर ऑफ एंगल एम एन पी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड दोस्तों उसके बाद दूसरा क्या लिखोगे, ये जो एन क्यू है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है दोस्तों, एम पी को। ये दो डेटा अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका मार्क्स जा सकता है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों, देखो बीच वाला साइड है, तो देखो पहले मैं लिख रहा हूँ बाय ज्योमेट्रिक मीन। बाय ज्योमेट्रिक मीन, तो बीच वाला साइड कौन है दोस्तों, एन क्यू। तो एन क्यू का स्क्वायर लो, बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा, यस एम क्यू से। और एम क्यू किससे मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्यू पी से। अब यहाँ पे एन क्यू का जो आंसर है दोस्तों वो कितना है, अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें, नहीं पता है सर। और यहाँ पे अगर हम एम क्यू के वैल्यू की बात करें तो 9 है, क्यू पी के वैल्यू की बात करें तो दोस्तों 4 है। तो एन क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 4 जा कितना आएगा दोस्तों, 36। अब देखो मैं आगे जा रहा हूँ, अब देखो मैं एन क्यू है और ये 36 है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। देखो ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ एन क्यू विच इज इक्वल टू, यस कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। सेंटीमीटर है क्या सम में, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यूनिट्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर आ जाए। तो देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं कि आपको हवे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक रेक्टेंगल दिया है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हैविंग साइड। हमें इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है, और साइड हमें दिया है दोस्तों, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है, हैविंग साइड 11 है और 60। तो देखो जो ग्रेटर है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ 60 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। बस क्या करना है दोस्तों, देखो ए है, बी है, सी है, डी है। डायरेक्ट आप सम स्टार्ट करने के पहले आपको ये डायग्राम में आप 90 मेंशन करो क्योंकि रेक्टेंगल है। अब देखो रेक्टेंगल लिखा हुआ है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट, बहुत लोगों ने आंसर लिखने नहीं आता, सब लोग डायरेक्ट पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पर आपका हाफ मार्क्स जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल होने के बाद अब मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ। अब देखो रेक्टेंगल है तो इसलिए ये वाला एंगल 90 है, तो यहाँ पे देखो ए बी सी इक्वल टू 90, वैसे सभी 90, पर मुझे इसकी जरूरत है इसलिए मैं ये 90 बता रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी हमने लिया है, तो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी भी कितना है दोस्तों, 90। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से आंसर्स लिख सकते हो। क्या आएगा दोस्तों, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, क्या बात है, बहुत अच्छा। AC स्क्वायर
इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों ए बी स्क्वायर, अदर साइड स्क्वायर मतलब दोस्तों क्या आएगा बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए सी का वैल्यू कितना है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो नहीं पता है सर। ए बी का वैल्यू कितना है सर, 11 का स्क्वायर आएगा सर। बी सी का वैल्यू कितना है सर, 60 का स्क्वायर आएगा। देन ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 60 मतलब 3600। अब मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये दोनों को आप प्लस करो दोस्तों। जब आप प्लस करोगे, और देखो मैं प्लस भी सिखा रहा हूँ क्योंकि आप मिस्टेक कर सकते हो, जब आप दूसरा नंबर लिखोगे तो पीछे से लिखा करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3721। चलो कमेंट करो फटाफट कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 3721 बताओ। तो दोस्तों यस, आपके कमेंट, तो ये जो स्क्वायर रूट है दोस्तों देखो लास्ट में 1 है और इसके आजू बाजू आपको पता है 36 है। 36 मतलब 60 का स्क्वायर आपको पता है, और लास्ट में 1 है, तो सीधी सी बात है यार 61 होगा। फिर भी आप 61 को 61 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 61 सेंटीमीटर है क्या, यस सेंटीमीटर। तो लगभग यहाँ पे आपने बहुत सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, नेमिंग नहीं दिया तो अपन ले ले रहे हैं ए बी सी। रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर और 12, तो मैं इसको 12 ले रहा हूँ और इसको मैं 9 ले रहा हूँ, और अपने को ये चाहिए। मैं चाहता हूँ कि प्लीज इसका आंसर आप बताओ यार, बस सीधा सा पाइथागोरस यूज करो, फटफट आंसर बताओ। सभी लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें, और जिससे मुझे पता चले कि यस आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को ध्यान से अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट कवर करूंगा, हाँ पहले ये वाला पार्ट कवर करूंगा। अब देखो दोस्तों मैंने आपको कुछ बोला था क्योंकि पिछले बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई कहीं पे भी अगर मिड पॉइंट दिखाई दे, मीडियन दिखाई दे, तो समझ जाना कि ये अपोलोनियस का क्वेश्चन है। और हमेशा अपोलोनियस का जो मैं डायग्राम है वो कैसे बनाता हूँ दोस्तों, देखो ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ये मैं हमेशा बनाता हूँ, तो ऐसे आप भी फॉलो कर सकते हो, प्रॉपर डायग्राम हो जाता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये सब ध्यान रखो, मिड पॉइंट बोला है, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर, तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। हमेशा ट्राइंगल डायरेक्ट मत लिखा करो, ये सब पढ़ लिया करो। फिर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी। अब मैं पी क्यू के वैल्यू की बात करूँ तो 11 है, पी आर के वैल्यू की बात करूँ तो 17 है, पी एस के वैल्यू की बात करूँ तो 13 है, और हमें क्या चाहिए दोस्तों, पूरा क्यू आर चाहिए। तो पहले अपन क्यू एस निकालेंगे और उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू आर आ जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना भाई। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये सबसे जबरदस्त थंब है दोस्तों, और आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट अपोलोनियस अप्लाई करते हैं, आपका मार्क्स जा सकता है दोस्तों। अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब ये मीडियन है, तो आपको हमेशा लिखना है दोस्तों सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गिवन। अब ये गिवन हो गया, तो अब आप यहाँ पे अपोलोनियस अप्लाई कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, ये वाले साइड का स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट उड़ी मारो उस साइड, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू बीच वाला पार्ट क्या है दोस्तों पी एस है, तो 2 इंटू पी एस का स्क्वायर प्लस नीचे में से आप कोई भी ले सकते हो, तो मैं क्यू एस ले रहा हूँ तो 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना होगा बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे हमने अपोलोनियस थ्योरम मेंशन किया। यस व्हाट इज पी क्यू, 11 है सर, ठीक है 11 लिखा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग आंसर भी बता रहे हो। 17 का स्क्वायर, आप देखो 2 इंटू पी एस का वैल्यू कितना है दोस्तों 13 है, 13 का स्क्वायर, 2 इंटू क्यू एस का वैल्यू कितना है नहीं पता है सर, तो ये तो अपने को निकालना है। अब देखो 11 का स्क्वायर 121, जिनको नहीं पता है, देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्क्वायर भी नहीं पता है, भाई आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 17 का स्क्वायर तो 289, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू
13 का स्क्वायर 169 एंड 2QS स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको प्लस करते हो तो देखो 1 और 9 0, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी और 4। और दोस्तों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 8 12 12 और 1 यस 338, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2QS स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ये 410 है माइनस 338 है और ये 2QS स्क्वायर। जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए, इस बार का बोर्ड का जब पेपर आएगा तो आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें से बस नंबर्स अलग आएंगे, पर अगर आपने इतने सम सॉल्व किए तो आपको सम्स याद से मिलेंगे। अब देखो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो तो आई थिंक 72 आता है 2QS स्क्वायर। देन अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों QS स्क्वायर। अब देखो, मैं आगे की ओर अगर बढ़ूँ तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 36, और ये क्या आएगा दोस्तों QS स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आएगा दोस्तों 36, और ये क्या है दोस्तों QS। तो यहाँ पे 6 आएगा। सेंटीमीटर है क्या सब में? नहीं है सर, तो यहाँ पे क्या आएगा सर यूनिट्स, और ये क्या आएगा दोस्तों QS। ठीक है, तो ये आपके पास QS मिल गया। हाँ, पर अपने को QS नहीं निकालना है, अपने को क्या निकालना है दोस्तों QR। तो देखो, मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ QR विच इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो ये पूरा QR जो है QS का डबल होगा, तो QS का डबल है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। रीजन मेंशन करना होगा, प्लीज यहाँ पे S के पहले पॉइंट लिख देना। 2 इंटू यस QS का आंसर कितना है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 यूनिट्स। तो देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर दिया जो हमें चाहिए था आंसर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, प्लीज आप सॉल्व करके इसका कमेंट करना आंसर। और ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जस्ट आपको यहाँ पे एक्टिविटी फिलअप करना है। तो आप मुझे उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटी फिलअप करके प्लीज आप नीचे कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक सम मैं दे रहा हूँ, ये भी अपोलोनियस का सम है। तो आपको ये जो मैंने 3 क्वेश्चन दिए और बीच में एक क्वेश्चन दिया, तो ये चारों के आंसर्स आपके कमेंट सेक्शन में चलने चाहिए। अगर आप नीचे कमेंट करके बोलते हो कि सर हॉट्स क्वेश्चन का भी एक सीरीज चालू कर दो, तो जरूर मैं एक हॉट्स क्वेश्चन का लेसन वाइज सीरीज चालू कर दूंगा। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ग्रामर ये सब चीजें तो मैं करवा ही रहा हूँ, जिससे आप बोर्ड में पूरी तरह से मजबूती के साथ दोस्तों तैयार हो जाओगे। और प्लीज आप नीचे कमेंट करो, जितना ज्यादा कमेंट कर सकते हो हमें मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज याद से आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आपको हमारे दंगल बैच से जुड़ना है तो प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन भाई डाउनलोड कर लो, और दंगल बैच से आप जुड़ के अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। और याद से प्रदीप सर के कल के लेक्चर्स का अलजेब्रा का, जिसका लिंक मैंने दिया है, प्लीज जाके वहां पे अपना अटेंडेंस दे दो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दो, तो जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सर को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हो। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।